युद्ध में अमेरिका के नुकसान को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। दावे में कहा गया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य विमान गिरा चुका है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक खोए गए ड्रोन सभी सशस्त्र रीपर थे, जिन्हें अमेरिकी सेना ने ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य विरोधियों के खिलाफ अक्सर इस्तेमाल किया है। ब्लूमबर्ग के इस रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से खबर है कि कम से कम 9 रीपर ड्रोन ईरानी रक्षा प्रणाली ने मार गिराए, जबकि एक अन्य जॉर्डन में हवाई अड्डे पर मिसाइली हमले का शिकार हुआ। इसके अलावा 2 अन्य रीपर ड्रोन दुर्घटनाओं में खो गए। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुमित, खुले तौर पर तो कोई भी देश स्वीकार नहीं करता है कि कितना नुकसान उन्हें हुआ है, लेकिन ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। क्या कहते हैं इस रिपोर्ट की डिटेल्स कि कितना क्षति, कितना नुकसान अमेरिका को? देखिए, बिल्कुल अमेरिका को नुकसान हो रहा है। और ना सिर्फ नेहा, अगर आप इससे एक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो करीब करीब 10 रेडार सिस्टम्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अमेरिका के बर्बाद कर दिए गए ईरान द्वारा। और अभी जिन ड्रोन्स की और एयरक्राफ्ट की हम बात करें, पहले और दूसरे दिन के अंदर ही 3 F-15 जैसे विमान जो लगातार कुवैत को दिए गए थे, वो फ्रेंडली फायर में गिरा दिए गए। उसमें पायलट्स को भी नुकसान हुआ। और कल भी IRGC की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने F-35 जैसे जो सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिका के, उनको ईरान के बॉर्डर एरियाज में एयर बाउंड्रीज के अंदर मार गिराया है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक हथियार जो है उनको ईरान टारगेट कर रहा है, और एक सवाल भी खड़े कर रहा है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी जो अमेरिका क्लेम करता है, चाहे वो सी के अंदर हो चाहे वो एयर के अंदर हो, उन सभी को ईरान अब भी लगातार अटैक कर रहा है, उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को ना सिर्फ ड्रोन का नुकसान हो रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट का नुकसान हो रहा है, और उस साख का भी नुकसान हो रहा है जो अमेरिका इस पूरे इलाके के अंदर अपने वजूद को कायम करने के लिए बनाए रखे हुए